हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 12th के एक्सरसाइज 10D, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो जो आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10D, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसको पहले पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम सभी फार्मूले को यहाँ पर लिस्ट करवा रहे हैं, तो आप लिखें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला हम लिख रहे हैं साइन 2x। साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। और यह जब साइन x के फॉर्म में रहेगा इसको क्या लिखेंगे, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इसी को अगर हम tan के फॉर्म में ले जाए तो क्या होगा, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन x बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 tan x बाई 2 बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इधर वाले जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल, और इधर वाले को बोलते हैं मल्टीपल एंगल, चूंकि यह 2 से मल्टीप्लाइड है। चलिए दूसरा फार्मूला लिखिए, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos x बराबर हो जाएगा आपको cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट इसी से निकला हुआ है 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। सारे फार्मूले को लिखिए। 1 माइनस cos 2x बराबर क्या लिखेंगे, तो 2 sin स्क्वायर x। अब जब इसको डिराइव करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस 3x है तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर। देखिए ये 2x है तो उसका आधा x है, तो 3x है तो क्या होगा 3x बाई 2। 1 माइनस अगर कॉस 3x है तो क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2। सॉरी यहाँ पर साइन होगा जो कि माइनस है। अब आइए इसको tan के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो cos 2x बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहाँ आइए, अगर इसको हम tan के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। tan x का लिखिए फार्मूला, tan 2x बराबर होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 tan x बटे इतना आएगा। tan x बराबर 2 tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। तो चलिए और हम फार्मूला राइट डाउन करवाते हैं आप लोगों को। तो लिखिए साइन 3x, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू x। पांचवा नंबर cos 3x बराबर 4 cos क्यू x माइनस 3 cos x। छठा नंबर tan 3x बराबर 3 tan x माइनस
tan क्यू एक्स बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। देख रहे हैं। 7 नंबर में tan a प्लस बी बराबर लिखेंगे हम लोग tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b क्या होगा? tan a माइनस tan b बट्टे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब आइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। tan π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। कॉट π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। ये π/2 जो देख रहे हैं 90 डिग्री है। π/2 बराबर होता है किसके? 90 डिग्री के। उसी प्रकार से सेक π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक π/2 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? सेक थीटा। कॉट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको। तो 9 कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बट्टे कॉट बी प्लस कॉट ए। 10 नंबर में कॉट ए माइनस बी बराबर लिखेंगे हम लोग कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। 10 इसको 11 काउंट कर दीजिए, 11 में सारे आ जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को लिखवाते हैं। तो चलिए अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को लिखते हैं। यहाँ जैसे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2। tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2। सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ली जाती है यहाँ से कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है π/2। चौथा साइन इनवर्स x बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x या कॉसेक इनवर्स अगर x है वी कैन राइट साइन इनवर्स 1/x। उसी तरीके से सभी इसी में लिख देते हैं। tan इनवर्स अगर x है तो आप समझ लीजिए क्या होगा कॉट इनवर्स 1/x। अगर कॉट इनवर्स 1/x है तो लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x। अब आइए बात करते हैं किसका। अब सेक इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x या कॉस इनवर्स x को लिखा जा सकता है सेक इनवर्स 1/x। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका तो बहुत यूज होगा आपको। क्या होगा इसके बराबर लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस XY। 6 नंबर में अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो क्या होगा tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस XY। देख रहे हैं। और
7 नंबर 2 tan इनवर्स x जो होता है वो होता है आपको साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले से काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए एक और कंसेप्ट को हम समझते हैं। अगर कोई भी साइन इनवर्स फंक्शन के रूप में इस प्रकार गिवन हो, मान लीजिए अगर इस तरह से कोई है साइन इनवर्स एफ एक्स, कॉस इनवर्स एफ एक्स, टेन इनवर्स एफ एक्स, है ना, इस फॉर्म में अगर दिया हो कॉट इनवर्स एफ एक्स, सेक इनवर्स एफ एक्स, कॉसेक इनवर्स एफ एक्स, यानी इस प्रकार से अगर फॉर्मेट में है एफ एक्स, तो इफ एफ एक्स बराबर अगर इस तरह से हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें x के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो देखना है कि यह जो है ये रूट खत्म हो जाए। तो देखिए बहुत आसान है, x के जगह पर हम अगर a साइन थीटा या नहीं तो a कॉस थीटा अगर वैल्यू पुट करते, या तो a या नहीं तो a, तो क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए एफ एक्स बराबर क्या हो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो क्या पुट करना उचित रहेगा, ए टेन थीटा या नहीं तो ए कॉट थीटा। अगर मान लीजिए इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, या तो ए सेक थीटा नहीं तो ए कॉसेक थीटा। इफ एफ एक्स बराबर मान लेते हैं कि अगर a माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या पुट करना चाहिए, a कॉस 2 थीटा। क्या होगा कि रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसका एप्लीकेशन बहुत आसान है। अगर आपको दिमाग में इस तरह की बात नहीं भी चल रहा है तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप सिंपल से पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए इस पर हम बात कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, 1 माइनस, यानी कि यहाँ पर a के जगह पर 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, a लिया है ना। अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है उस हिसाब से सोचना है आपको। तो देखिए इसको देखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसीलिए वहाँ पर साइन थीटा लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मेट वही है। अगर सपोज ये a रहता, यहाँ पर बात कर लीजिए इफ a बराबर 1, तो क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह पर हम क्या पुट करते हैं, अब यहाँ x के जगह पर क्या पुट करते, साइन थीटा, चूँकि a तो नहीं अब 1 हो चुका है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार से इसमें भी अगर ध्यान देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर यहाँ पर a बराबर 1 हो जाए तो यहाँ टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का ये क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा और सेक थीटा बाहर निकलेगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर x के जगह पर अगर सपोज मानिए a के जगह फिर से यहाँ पर 1 हो जाए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ टेन थीटा हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है, खुद आप एज्यूम करके देख सकते हैं।
लेकिन अगर उतना नहीं है तो आप ये दिमाग में रखिए बात को कि हम किस तरह से पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा और हम बात करते हैं, यहाँ सपोज 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या पुट करना चाहिए कि रूट खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ x बराबर हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा बाई ए पुट करेंगे, ताकि क्या हो, ए स्क्वायर खत्म हो जाए। देखिए 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा। इस फैक्ट को आप समझ गए। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 1 से लेकर के 12 तक का। 1 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को डिफरेंशिएट करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, लेट y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 अंडर रूट। अब जस्ट अभी पढ़े 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लिखेंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2, रूट में 2 से 2 खत्म। अब क्या होगा, साइन इनवर्स, अब क्या है, साइन स्क्वायर है ना, तो क्या बचेगा यहाँ, साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स से साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। कहीं भी आपको साइन इनवर्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो क्या मिलेगा आपका प्रतिफल x। तो यहाँ हो जाएगा आपका x बाई 2 y बराबर, अब डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 dx बाई डी एक्स, यानी कि 1/2। अब चलिए नेक्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं हम। फिर उसी प्रकार से लेट tan इनवर्स साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x बाई 2 इंटू, है ना, सब मल्टीपल एंगल के फॉर्म में है। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। ब्रैकेट बंद कीजिए, 2 से 2 खत्म, एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, साइन बटे कॉस कितना हो गया, 10 हो गया ना। लेट y लिखेंगे हम लोग, y बराबर, तो y बराबर हो गया tan इनवर्स कितना, tan x बाई 2। अब यहाँ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि x बाई 2 y dy बाई डी एक्स, 1/2 बाहर dx बाई डी एक्स बराबर 1/2 आंसर। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। लेट y बराबर यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर कितना होगा, बोलिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा ना। और साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ 2 से 2 खत्म, एक कॉस से एक कॉस खत्म। अब कॉस बट्टा साइन कितना हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। सेम क्वेश्चन है, अब कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, एक्स बाई 2 वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, हाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब लेट y बराबर हम लोग क्या है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बट्टे 1 माइनस कॉस एक्स। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एकदम याद होना चाहिए आपको, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारा फार्मूला को दिमाग में रखना है। कॉट इनवर्स, अब यहाँ कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया, तो कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके अंदर रूट है, तो क्या होगा, कॉट इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, कॉट एक्स बाई 2। फिर से देखिए एक्स बाई 2 आ गया, y बराबर डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 आएगा, बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, 1/2। ये रहा आपका 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लेट y बराबर क्या लेंगे, tan इनवर्स कॉस x प्लस साइन x है,
बट्टे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कॉस एक्स से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स। तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे कितना, कॉस एक्स। अब यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स कॉस से कॉस काटेंगे तो 1, यहाँ हो गया आपका टेन एक्स, यहाँ 1 माइनस टेन एक्स। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि इसको टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर कैसे लाया जाए। तो देखिए टेन इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस टेन एक्स। चूँकि टेन के फॉर्म में लाना है ताकि यह क्या होगा, टेन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। कहावत है कि डायमंड कट्स डायमंड्स, तो अगर टेन इनवर्स है तो यहाँ टेन के फॉर्म में लाना होगा, टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। बताइए किसका फार्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का है ना, तो टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब क्या होगा, टेन से ई कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है ना, बटे डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। अब क्या होगा, इसका 0, इसका 1, दैट इज 1 आंसर। देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब उसी तरीके से इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लेंगे लेट y बराबर कॉट इनवर्स, इसको कितना से डिवाइड करें, यहाँ पर भी आप cos x से डिवाइड कर सकते हैं, तो cos x से डिवाइड कर दीजिए, चाहे sin x से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ cos x से ही डिवाइड करेंगे। तो देखिए तो क्या होगा, सेम वही बात, ऐसे ही चलेगा पैटर्न। तो cos x बटे cos x यहाँ कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं 1, यहाँ क्या लिखेंगे tan x। बताइए फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आया था, cos x से cos x 1 sin बटे cos tan x, क्या लिखेंगे आप लोग लिख लेंगे इसी तरह से 1 प्लस tan x। अब देखिए यहाँ पर क्या है, cot इनवर्स, इस tan के टर्म में ले जाइए, पहले tan पाई बाई 4 माइनस tan x, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ऐसे क्योंकि आप नहीं कुछ, तो यहाँ पर क्या है 1 है, 1 के बदले में यहाँ पर tan पाई 4 लिखे हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये cot इनवर्स, इसको लिखेंगे हम tan कितना पाई बाई 4 माइनस एक्स, है ना। अब ये tan है, ये cot है, कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जैसे बोले थे डायमंड कट्स डायमंड्स, तो नहीं होगा। तो क्या होगा, सो देखिए एक जुगाड़ लगाना होगा आपको। कौन सी जुगाड़, तो यहाँ लिखेंगे cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स लगा सकते हैं, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। अब ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई से कैंसिल, तो बचेगा आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 90 डिग्री 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मतलब पाई 4 माइनस माइनस प्लस एक्स, पाई 4 प्लस एक्स, ये क्या रहा y के बराबर, है ना। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए y बराबर कितना है आपका, पाई बाई 4 प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी पाई बाई 4 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स। अब इसका तो हो जाएगा 0, है ना, और इसका हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर हो गया 1। आप इसे साइन एक्स से भी डिवाइड करके बना सकते थे, डायरेक्ट आपको cot a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मेट पर आता।
तो चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, लेट y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस 3x है ना, 1 माइनस कॉस 3x। तो इसके बारे में हम जिक्र किए थे, कॉट इनवर्स क्या जिक्र किए थे कि 1 प्लस कॉस 2x रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर x, अगर 1 प्लस कॉस x है तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 3x होगा तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 है ना। अब 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, अब क्या होगा कॉस बटा साइन कॉट, तो इसको कितना लिखेंगे कॉट 3x बाई 2 है ना। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3x बाई 2 y बराबर, अब dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, 3 बाई 2 को बाहर कर लीजिए, dx बाई डी एक्स, यानी कि आंसर क्या हो गया 3 बाई 2 इंटू 1 बराबर 3 बाई 2। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम यहाँ देखिए सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि यह सेक इनवर्स है। हमने कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो बताइए सेक 2 थीटा बराबर क्या होगा, पलटी मार दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना। उसी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा होगा आपको, प्लस यहाँ पर माइनस है ना। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए, तो लेट y बराबर सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसके बदले में हम क्या लिखेंगे सेक इनवर्स सेक 2x। अब क्या होगा सेक से सेक कैंसिल, यानी कि 2x, ये y बराबर हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, 2 बाहर dx बाई डी एक्स, दैट इज 2 इंटू 1 बराबर 2 आंसर। तो ये रहा आपका 8 का सॉल्यूशन। तो चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लेट y साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए जस्ट अभी इससे पहले हम इस फार्मूला के बारे में जिक्र किया था, ये किसका फार्मूला है तो cos 2x का, क्या लिखेंगे हम लोग cos 2x। लेकिन अब यह मामला क्या है, ये cos है, ये साइन है, कैंसिल तो होगा नहीं, तो क्या करना उचित रहेगा सो बताइए। इसका उचित यही है कि हम अगर साइन पाई बाई 2 माइनस 2x लिखे, चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स, 2 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब कांस्टेंट है ना पाई बाई 2, इसका लड्डू यानी 0 2, दैट इज -2 आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी बहुत आसान है, अब देखने से पता चलेगा कि देखिए साइन 2x का मैंने फार्मूला लिखाया था आपको 2 tan x बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब साइन क्या होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक 2x बराबर क्या होगा बताइए, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 tan x होगा ना। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, लेट y मानेंगे हम लोग कॉसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 tan x है ना, तो यह किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक 2 के, कॉसेक यहाँ पर क्या है कॉसेक, तो हाँ कॉसेक यहाँ हो जाएगा आपको कॉसेक 2x। अब यहाँ इन्वर्स है तो ये क्या होगा टर्म एक दूसरे को कैंसिल हो करके बचेगा 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये y डी बाई डी एक्स, 2 बाहर dx बाई डी एक्स,
यानी कि आंसर कितना 2 गुने 1 बराबर 2 आंसर। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ लेट y बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स कॉसेक x प्लस कॉट x है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉट इनवर्स कॉसेक x को लिखेंगे 1/sin x, यहाँ हो जाएगा कॉस x बटे साइन x, है ना। तो क्या होगा, कॉट इनवर्स, जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो साइन x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस कॉस x लिखेंगे। अब यहाँ कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। पूरे फार्मूला को ध्यान में रखना होगा, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया तो कॉस बटा साइन कितना होगा, कॉट, ये हो गया आपका कॉट x/2। दैट मीन्स आपका रिजल्ट क्या है, x/2 y बराबर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx 1/2 को बाहर, dx/dx दैट मीन्स 1/2 इंटू 1 बराबर हाफ, ये रहा आपका आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो लेट y बराबर क्या है, tan इनवर्स कॉट x, कॉट इनवर्स tan x। अब दिमाग लगाना क्या है कि tan है तो यहाँ पर tan कैसे आएगा, ये कॉट इनवर्स है तो यहाँ कॉट कैसे आएगा। तो बहुत आसान बात है, हमने दिखाया था फार्मूला आपको कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/2 माइनस x, ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर से कॉट इनवर्स, इसको क्या लिख सकता है, कॉट π/2 माइनस x लिख सकते हैं ना जी। अब क्या होगा, tan से tan खत्म, यानी कि π/2 माइनस x जोड़, यहाँ पर भी कॉट से कॉट खत्म, π/2 माइनस x। अब ये रहा π/2 को जोड़िएगा तो पाई होगा, और x को यहाँ पर माइनस f है तो -2x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, नहीं तो आप डायरेक्टो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सब टर्म को कर लीजिए, जोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। dy/dx माइनस 2 dx/dx, ये हो जाएगा आपका 0 -2 मतलब -2 आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी तरह का मन में सुझाव हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।